लोग यहाँ खरगोदा में हैं और खरगोदा में ये 3 गाँव हैं। ये छतरी गाँव है जहाँ हम हैं और छतरी गाँव में लोग यहाँ मतलब किसान धरने में बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जो मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे निकला है, उसके पास-पास सरकार ने औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है और उसको लेके किसानों की ज़मीन लगातार रिक्वायर कर रही है। यहाँ 3 गाँव हैं छतरी, खड़खड़ी और गोविंदपुरी। किसानों का कहना है कि बहुत सस्ते रेट पे लगातार जो है जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं और वो ज़मीन को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि यहीं पास में जो सिंपल रेट है, अगर बाज़ार की रेट मार्केट की बात करें तो मार्केट रेट यहाँ अभी भी 10 से 15 लाख रुपए बीघा है और सरकार जिस रेट पे एक्वायर करना चाहती है, वो लगभग 29 लाख रुपए हेक्टेयर का रेट है। किसानों का कहना है कि जिस रेट जो मुआवज़ा सरकार किसानों को दे रही है यहाँ लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं भी बात करें, तो इतनी सस्ती ज़मीन कहीं नहीं होगी। अब किसानों ने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देंगे। हम लोग बात करते हैं यहाँ भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए पप्पू गुर्जर जी, इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मसला है, कब से लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और कितने किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन सरकार लेना चाहती है। जी पप्पू जी, क्या है पूरा मसला है? भैया राम राम। ये मामला जो है 3 गांव के अधिग्रहण का मामला है। छतरी, खड़खड़ी, गोविंदपुरी, इन 3 गांव का जमीन सरकार ने जो है अधिग्रहण करने का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करा कि यहाँ पर अधिग्रहण करते हैं। जबकि हम सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, देश की आज़ादी से पहले भी और आज़ाद होने के बाद भी, हमारा एक ही पेशा है। हमारे दादा परदादा हम सब लोग एक ही काम में महारत पाए हुए हैं, वो है हमारी खेती किसानी में। हम तो किसान आदमी हैं। यहाँ अगर फैक्ट्री लग जाए या कोई बिजनेस का मामला आ जाए, अभी हमारी समझ में नहीं आता। हम तो सब किसान आदमी हैं और हमारी बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल ऊपर वाले ने किसानी के लिए बनाया। हम सब लोग किसान लोग हैं और किसानी करने के लिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो शुगर का हब बनाया जाता है, उसके हिसाब से भी हम बिल्कुल यहाँ पर 10 किलोमीटर पे तो नंगला मिल है, 15 किलोमीटर पे मोहद्दीनपुर शुगर मिल है। हम किसान हैं, खेती के लिए जो पर्याप्त माहौल चाहिए वो सब चीज़ है। हम सरकार से यहाँ हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहे हैं कि हम किसान आदमी, हमें खेती करने दो, हम कोई ज़मीन देना नहीं चाह रहे। पप्पू जी, क्या अभी तक कोई अधिकारी या पॉलिटिकल जैसे विधायक, सांसद, मंत्री किसी के पास तक ये बात पहुंची? हमारी किसान ये जो धरना संघर्ष समिति है, इसने पहले क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद सबको लिखित में अवगत संघर्ष समिति ने कराया। डीएम को सबको एक एप्लीकेशन इस चीज़ की दे दी है कि हम किसान इस रेट पे हम ज़मीन नहीं देना चाहते, हम सब किसानी करने वाले आदमी हैं, हम खेती करना चाहते हैं, हम कहीं और लगा लो इन फैक्ट्रियों को। ये सबको लिखित में दे चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हमारे पड़ोसी ज़िले में मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इधर गाज़ियाबाद जो सीट है वहाँ भी उपचुनाव हो रहा है। आपने कहा था कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग मीरापुर जाएँगे और वहाँ चूँकि लगातार वीआईपी मूवमेंट है, वहाँ मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और दूसरे जो केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आप अपनी बात उस मंच पर रखोगे, उसका उसमें क्या कहना है? देखो भैया, वो एक कहावत हमारे गाँव की कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, और ये हमारी जीविका है, हमारी फसल नस्ल की बातें हैं। भाई जब फसल ना होगी तो हमारी अगली नस्ल नहीं चलेगी। अब हमारे पास जब हम इनसे लिखित में ना डीएम को, सांसद को, भाजपा के सारे नेता को कह रहे हैं, नहीं सुन रहे। अब हमारी समझ में एक दूसरा खेल यूँ आक रहा है कि भाई ये नेता जो है 5 साल में वोट वाले दिन घने डोडे हुए हैं, ज़्यादा नरम बात करें पब्लिक से। तो अब हमें आसपास में एक ही जुगाड़ लग रहा है कि मीरापुर चुनाव हो रहा, उपचुनाव। भाई ना वो, और तो हम पर कोई डर नहीं कि भाई हम किसान आदमी है, देशभक्त आदमी है, हम कोई अहिंसा तो कर नहीं सकते। हमने सोचा कि वहाँ पे भी हमारे किसान भाई रह रहे हैं मीरापुर सीट पे, हम उनसे जाकर अपनी पीड़ा कहेंगे, अरे भाई ये हमें लूट रहे हैं जो तुमसे वोट मांग रहे हैं। नहीं, कितने लोग जाएँगे यहाँ से? यहाँ से अब जितने भी लोग हैं सभी चलेंगे आपस में, टोली में ज़्यादा से ज़्यादा यारी रिश्तेदारी है, सब अपने 1-2 दिन का टाइम इनका इलाज करने के लिए वहीं चलेंगे। भाई वोट की तो इन्हें नहीं, ये 3 गाँव के लोग हैं जो पीड़ित हैं। क्या 3 गाँव के लोग प्रभावित तो सब हैं। अब छतरी की जमीन जा रही है तो मैं सेठ कुआ खाऊं, मैं ही कौन सा, ये तो बार बार से लेंगे, आज इन्हें ले रहे हैं कल को मुझे लेंगे। ऐसे ना अब हम पागल जो हम तमाशा देखेंगे, आज छतरी के पिट रहे हैं, सेठ कुआ के गाती मारे बैठे रहे। हम सब एक गए ना। कब जाओगे मीरापुर? आज
या कल में हम संघर्ष समिति बैठ कर तय कर लें, और तय करने के बाद आपके माध्यम से ये आवाज़ हमने पहुंचा दी है। इनकी अब भी कोई समझ में आती हो, ये कोई आवेंगे बात करने तो बात करेंगे, ना तो हम तीसरे चौथे दिन हम अपने तरीके से निकलेंगे और गांव-गांव जाएंगे और इस चीज़ का प्रचार करेंगे, और हम अपने लोगों से कहेंगे कि बाकायदे चुनाव का बहिष्कार करो। हम लूट लिए, आज यहाँ हम सरकार बना के लूट रहे, कल को तुम लूटोगे। बाबू जी, आपका शुभ नाम? महावीर भड़ाना। अभी महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है विधानसभा का। तो 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जाते हैं झारखंड, और उन्होंने वहाँ कहा, जो विपक्षी दल हैं उनसे कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो तुम्हारी रोटी भी जाएगी, रोटी भी छीन लेंगे, माटी भी छीन लेंगे, बेटी भी छीन लेंगे। और आप यहाँ बैठे हो, जबरन सरकार ये कह रही है 3 गांव के लगभग 800 किसान हैं कि हम ज़मीन अधिग्रहण करेंगे। तो ये कौन लूट रहा है माटी? ये तो सरकार लूट रही है, तो सरकार ही ये काम कर रही है, बहका देती है। फिर किसान भोले भाले हैं और ये इनके उसमें आ जाओ, बाद में फिर पछताते हैं किसान भी। और ये जो बैठे हुए हैं लोग, ये अपने हक के लिए, और जायज़ मांग है इनकी। जब इनकी ज़मीन चली जाएगी तो ये तो बच्चे भी उनके बेरोज़गार हो जाएंगे, सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि जो हमारा पैसा खेती का है और खेती करते आ रहे हैं, ये चली जाएगी तो हमारे पास और कोई वो नहीं है। हम ज़मीन देना चाहते ही नहीं, पहली बात तो ये है। अभी यहाँ क्योंकि एक साथी बैठे हुए हैं, वो किसान भी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे नोएडा में जैसे गुड़गांव में हुआ, देश के दूसरे राज्यों में होता है कि जब सरकार कोई ज़मीन एक्वायर करती है, और चाहे वो औद्योगिक के लिए ले, चाहे कॉमर्शियल ले, चाहे रेजिडेंस के लिए ले, तो इनकी ये भी मांग है कि अगर सरकार को ज़मीन लेनी है तो जो सरकार का खर्च है वो सरकार खर्च किसानों से ले, और ज़मीन को सीधे किसानों पे छोड़ दे। जो बाहर के जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो सीधे किसानों से बात करें और किसानों से सौदा करके ज़मीन लें। इनका मानना है कि सरकार बीच में बिचौलिया की भूमिका निभा रही है, और जिससे किसानों को बड़ी चोट लग रही है। चूँकि एक तरफ अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो वहाँ ज़मीन का रेट 1 करोड़ रुपये बीघा है, और यहाँ हम बात करें तो सरकार यहाँ लगभग 6 से 7 लाख रुपए जो कच्चा बीघा है उस रेट पे ज़मीन सरकार किसानों से छीनना चाहती है, और किसानों ने मना कर दिया कि किसी भी हालत में ज़मीन नहीं देंगे। दूसरा, अगर प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेंगे तो चूंकि बराबर में मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, अभी इनका कहना है किसानों का कि बड़ी संख्या में 5-6 गाँव के किसान यहाँ से मीरापुर जाएंगे, और मीरापुर जाके जो बिरादरी के गाँव हैं, जो वहाँ किसान हैं, उनसे कहेंगे कि सरकार उनकी ज़मीन जबरन खरीदना चाह रही है, वाजिब रेट नहीं मिल रहे, और आप लोग चुनाव का बहिष्कार करो, और जब तक हमारी समस्या का समाधान ना हो आपको मीटिंग ना होने दे। हालांकि देखना पड़ेगा कि क्या होता है, ये लोग कब जाएंगे और इनकी बात में कितना दम है, सरकार कितनी बात मानेगी। अब इनका कहना, हम लोग बात करते हैं। जी बाबू जी, आपका शुभ नाम? मैं किसान नेता मामचंद नागर, गांव छतरी से। देखिए, ऐसा है, हमने जो है डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, एसडीएम साहब को भी दे दिया है। हमने 100 ट्रैक्टर ले करके मेरठ जाने की बात रखी थी, तो अधिकारी लोग यहीं पर आएंगे, हम ट्रैक्टर ले गए। फिर भी हमने खरगोदा में वो ज्ञापन दिया था, और हमने जो हमारे माननीय मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर जी, उनको भी हमने एप्लीकेशन देकर अवगत करा दिया है। अभी 4 तारीख में हमारी बहुत बड़ी महापंचायत थी, तहसीलदार साहब आए थे, उनको भी हमने दे दिया है, वो ज्ञापन दिया है। तो ऐसे यूपीडा चेयरमैन को भी हमने फैक्स करके दिया, मुख्यमंत्री जी को फैक्स करके भेजा है हमने, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने ये अपनी शिकायत दर्ज करा रखी है। ऐसी बात नहीं है, हमने कहीं दिक्कत है। सरकार अगर चाहेगी तो जबरदस्ती ज़मीन तो ले ही लेगी। जबरदस्ती क्यों लेगी? अब तो ऐसा कानून है कि 80% सहमत नहीं होंगे तो सरकार जमीन नहीं ले सकती, ऐसा हमने कानून सुना है। अच्छा, जो गंगा एक्सप्रेस वे निकला है, वहाँ किसानों को कितना मुआवजा दिया सरकार ने? 8,80,000 कुल। अच्छा, कुल 8,80,000 दिया। बर्बाद हो गए बेचारे, बैठे हैं यहाँ, पीड़ित हैं उनमें से 1-2, आप बात कर सकते हैं उनसे भी। कहीं कहीं कहाँ जमीन खरीद देगी? 15-15, 16-16 लाख के रेट तो अलग जाके भी, मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर जाके भी 16-20 लाख को जमीन मिल रही है, बेकार हो गए। तो यहाँ लगभग 800 ऐसे किसान हैं जो पीड़ित हैं, और जो लगातार डरे हुए हैं कि सरकार पता नहीं कब आएगी और ज़मीन पर कब्जा कर लेगी। अब यहाँ लड़ाई सरकार और किसानों के बीच में है। किसानों का कहना है कि इतने कम रेट में हम लोग ज़मीन देंगे नहीं, और दूसरी ओर सरकार का प्रेशर है, चूँकि सरकार ने अगर इस क्षेत्र को अगर औद्योगिक कॉरिडोर से निकालना है तो पहले से उन्होंने अपने अभिलेख में दर्ज कर दिया कि फला गाँव की वो ज़मीन एक्वायर करेंगे। अब देखना ये है कि किसानों की सरकार कितनी बात मानेगी, और चूँकि आंदोलन यहाँ पिछले कई दिन से चल रहा है, और हमें लग रहा है कि जिस तरह किसान उग्र हैं, यह आंदोलन और बड़ा होने वाला है। तो सभी लोग आते हैं हमारे संस्था में,
अपनी हाजिरी लगावे, क्योंकि जब भी सरकार ने एक मैसेज इस रोड पे भी काफी गाँवों का इसे धरने को वहीं धरो, गंगा एक्सप्रेसवे के पास, और जो छोटा मोटा काम चल रहा है उसे रोक दो। ये सरकार आज की तारीख में किसान के उंगली लगाने की स्थिति में नहीं है। चुनाव चल रहा है पूरे यूपी में, 9 सीटों पर चुनाव है। आपको कोई पुलिस का कप्तान भी टच नहीं करेगा आज की तारीख में। इसका फायदा उठा के समिति में रखेंगे, क्या बात करेंगे इस पर, क्योंकि जब तक दबाव नहीं होगा ना, उस बारे में तो विचार। गंगा एक्सप्रेस वे पे जो गांव पड़ते हैं छतरी, खड़खड़ी, ये 3 गांव हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण सरकार करने जा रही है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। तो यहाँ के किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो विषय ये है कि किसान खेती में पारंगत है, वो किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके अलावा वो दूसरा काम जानता नहीं है जिसे वो कर सके। तो उसके विरोध में किसान धरने पे बैठे।